This was your homework question from paper 2013 June. Question number 7. The ant acid tablet contains a mixture of magnesium hydroxide. जब कोई भी एंट वगैरह आपको बाइट करती है ना तो उसके स्टिंग में एसिड होता है, उसके स्टिंग में एसिड होता है, एंट के स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होता है. तो व्हेन वी use the tablet against the sting of the ant that contains base, magnesium hydroxide is a base and ant sting having an acid. So when we take a tablet that contains base, this base and acid react with each other and make salt and water. तो इसकी वजह से जो आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है स्टिंग की वजह से तो वो रिकवर हो जाती है, बिकॉज एसिड और जो बेस है वो कंबाइन होकर सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं. तो एंट एसिड टैबलेट जो है वो कंटेन कर रही है मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. एक टैबलेट है जिसमें ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस एंड एज वी नो दिस, एंड कैल्शियम कार्बोनेट. Stomach acid contains, as we know, our stomach having an acid that is dilute hydrochloric acid, HCl. A student adds 0.5 ग्राम एंट एसिड टैबलेट. एक स्टूडेंट जो है वो 0.5 ग्राम्स एंट एसिड की टैबलेट, इस 0.5 ग्राम एंट एसिड में बेस है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इस टैबलेट को ऐड कर रहा है एक 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब यानी कि उसकी मोलारिटी गिवन है, उसकी कंसेंट्रेशन गिवन है HCl के सॉल्यूशन में. ठीक है, HCl दैट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोल पर डीएम क्यूब. इसमें एक स्टूडेंट ने 0.5 ग्राम एंट एसिड टैबलेट ऐड कर दी है. ठीक है, और एसिड में इस एंट एसिड टैबलेट में हमें पता है कि MgOH ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट है, बिकॉज हमें पहली लाइन में हमें बता दिया कि इस टैबलेट में क्या मौजूद है. उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ किया. सी दिस ग्राफ. ओके, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, और वॉल्यूम जो है हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है. ठीक है, और द टाइम, कितने टाइम में कितनी गैस प्रोड्यूस हुई है when HCl is reacted with MgOH twice, magnesium hydroxide plus that is your carbonate. जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl ने रिएक्ट किया तो जो गैस प्रोड्यूस हुई एज अ प्रोडक्ट वो कितने टाइम में कितनी प्रोड्यूस हुई, उसका कितना वॉल्यूम है. ये ग्राफ है गैस के वॉल्यूम और टाइम के बीच में. क्लियर? टाइट्रेशन का ग्राफ नहीं है, दिस इज द समथिंग डिफरेंट. कि टाइट्रेशन का रिएक्शन तो एसिड बेस तो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट भी तो मिक्सचर में प्रेजेंट है, और जब HCl कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो गैस प्रोड्यूस होती है, और दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो जो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होनी है वो कितने टाइम में कितनी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कितना वॉल्यूम हमें मिल रहा है. दिस इज अ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज look at here the first question. Describe with the aid of label diagram the apparatus needed to collect this data. अगर आपको अपने इस O1 का सबसे पहला चैप्टर याद हो कि हम गैसेस को कैसे कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमने पढ़ा था कि अगर हमने गैसेस को कलेक्ट करना हो, उसका वॉल्यूम चेक करना हो तो हम किसकी हेल्प से करते हैं. अगर आपको बिल्कुल वेरी गुड अब्दुल रहमान, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, गैस रेंज. बेटा अब्दुल रहमान ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज गैस रेंज. अगर आपको बिल्कुल, हमारा पहली और दूसरी क्लास थी जब हम लोग O लेवल्स हमने स्टार्ट किया था, तो पहली और दूसरी क्लास में जब आपको मैं बता रही थी डिफरेंट चीजें, तो गैसेस का वॉल्यूम हम चेक करते हैं गैस सिरिंज की मदद से. जब हम आपको लैब भी लेकर गई थी और लैब में बताया था कि सिरिंजेस के जरिए से हम
गैसेस का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है डिस्क्राइब विद द एड ऑफ लेबल डायग्राम। आप एक लेबल डायग्राम की मदद से बताइए द ऑपरेटर्स नीडेड टू कलेक्ट दिस डेटा। यानी कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें हमारे पास क्या कलेक्ट हो रही है, गैस, और गैस का डिफरेंट वॉल्यूम डिफरेंट टाइम में कलेक्ट हो रहा है। तो आप एक लेबल डायग्राम बनाइए और उसे डिस्क्राइब भी कीजिए। तो अब्दुल रहमान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सिरिंज की मदद से हम करेंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमारे पास मौजूद है एंड एसिड की टैबलेट। एंड एसिड की टैबलेट में हमारे पास क्या है, बेस। एंड एसिड की टैबलेट इस फ्लास्क में मौजूद है। इस फ्लास्क को हमने अटैच कर दिया है, एक तो हम थिस्टल फनल के साथ अटैच कर देंगे। आपकी वॉइस अटक गई है। अब आ रही है आवाज बेटा? थिस्टल फनल के साथ अटैच करेंगे। अब ठीक है मुस्कान? और दूसरी साइड पे हम अटैच, मुस्कान नाउ इट्स क्लियर? बाकी सबको क्लियर आ रही है या सिर्फ मुस्कान को आ रही है? ओके जी। तो एक तरफ हम थिस्टल फनल अटैच करेंगे, ये थिस्टल फनल के जरिए हम ओके बेटा ओके, थिस्टल फनल के जरिए हम HCl ऐड करेंगे और फ्लास्क में हमने ऐड की हुई है एंट एसिड की टैबलेट। यहाँ पर मैं ना समझे टैबलेट रख रही हूँ एंट एसिड की, जिसमें बेस है, और ऊपर से मैं ऐड करूंगी HCl। ठीक है, यहाँ से मैंने इसके साथ इस फ्लास्क में एक डिलीवरी ट्यूब के साथ यू शेप कह लें या थोड़ी सी टर्निंग ट्यूब के साथ सिरिंज अटैच कर दूंगी। यहाँ पर आपने अटैच करनी है सिरिंज, because we can measure the volume of the gases with the help of syringe। तो अपने फ्लास्क में आपने एंटासिड ऐड कर दिया और उसके बाद आपने थिस्टल फनल अटैच की और यहाँ से ये थोड़ा सा क्लोज है, यहाँ कॉर्क है। ठीक है, इन कॉर्क में होल होगा और इन होल्स में जो है ये आपकी डिलीवरी ट्यूब्स होंगी। जैसे जैसे HCl में ऐड करूंगी उसी तरह द रिएक्शन हैपेंस बिटवीन HCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस टैबलेट में कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। सो जैसे जैसे HCl ऐड होगा उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सिरिंज में ऐड होती जाएगी, जिसकी वजह से ये जो सिरिंज का ये जो पिस्टन है ये स्लोली स्लोली पीछे की तरफ जाता रहेगा। तो यहाँ ग्रेजुएशन होंगी और उसकी मदद से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। ये तो आपकी डायग्राम बन गई। अब आपने इसे डिस्क्राइब भी करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है the ant acid tablet is taken in a flat bottom flask. The ant acid tablet is taken in a flat bottom flask fitted with a dropping funnel. This is the dropping funnel. By this funnel we are going to add the HCl and a gas syringe. So the ant acid tablet is taken in a flat bottom flask fitted with a dropping funnel and a gas syringe. Hydrochloric acid is added in excess through the dropping funnel and the stopwatch is started। आप stopwatch start कर दीजिए क्योंकि आपका जो ग्राफ बना है वो टाइम और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, तो आप जो है वो उन दोनों के जब रिएक्शन स्टार्ट करें तो stopwatch भी स्टार्ट कर दें। The volume of gas produced is noted in a gas syringe। गैस सिरिंज में वॉल्यूम नोट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम अंटिल द गैस सिरिंज शोज अ कांस्टेंट रीडिंग। जब तक गैस सिरिंज में कांस्टेंट रीडिंग आने नहीं शुरू हो जाएगी उस वक्त तक आप जो है टाइम स्टॉप वॉच को स्टॉप नहीं करेंगे, नोट करेंगे। जब कांस्टेंट रीडिंग हो जाएगी तब आप स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। तो आपने इस तरह इसका आंसर लिखना है और ये डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके। Write equation for the reaction of HCl with MgOH twice and also with calcium carbonate। जी, so who is going to tell me the equation? कौन मुझे इक्वेशन बता रहा है कि HCl जब MgOH twice के साथ रिएक्ट करेगा या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो क्या इक्वेशन होगी? Who is going to tell me? HCl plus MgOH twice। जी, who is going to tell me? बैलेंस तो नहीं करनी ना? बैलेंस भी करना है लेकिन फिलहाल प्रोडक्ट बताइए। पहले मुझे प्रोडक्ट्स बताएं जल्दी से। मुस्कान, एमन, व्हाट इज द प्रोडक्ट? दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों।
इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है बेटा। MgCl। हाँ जी, MgCl व्हाट? MgCl इनकम्प्लीट है ना। Mg, ये देखें, Mg जब OH के साथ था तो इसके नीचे 2 था, इसका मतलब है ये Mg के ऊपर 2 था, तो क्या होगा MgCl 2। 2। यस, Mg का 2 Cl के नीचे भी तो आना है बेटा, जैसे इस OH के नीचे आया। ओके, देन प्लस H2O। प्लस वाटर। यस, आपका सॉल्ट एंड वाटर बनना है। सिर्फ अब्दुल रहमान ने आंसर देना है, बाकी सब क्या कर रहे हैं बच्चों? गुड अब्दुल रहमान, वेरी गुड। तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। अब बैलेंस कर ले इक्वेशन को। यहाँ पर Cl2 है, लुक एट हियर, और यहाँ पर तो Cl एक है मिस, तो यहाँ 2 लगा दे तो 2HCl हो गया। नाउ सी देयर आर 2H, 2 यहाँ 4 हो गए, और यहाँ पर तो सिर्फ 2H है, तो यहाँ पर भी 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 और 2 4, 2 oxygen here, 2 oxygen, 1 Mg here, 1 Mg equation is balanced. नेक्स्ट आइए, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन बताइए जी। हु इज गोइंग टू टेल मी द इक्वेशन? ये पॉजिटिव स्पीशी है, ये नेगेटिव स्पीशी है, पॉजिटिव स्पीशी ने नेगेटिव स्पीशी से अटैच होना है, क्या बनेगा? CaCl। में CaCl। कैल्शियम कार्बोनेट CaCl। जी आगे, FeCl and 2। FeH CaCl2। 2 बनेगा, CaCl2, बिकॉज कैल्शियम हैविंग अ 2 प्लस वैलेंसी और कार्बोनेट हैविंग अ 2 माइनस। तो कार्बोनेट के 2 माइनस होने की वजह से इसका ब्रैकेट के बाहर यहाँ नीचे नहीं लिखा 2, बिकॉज दोनों की 2 है, 2 प्लस 2 माइनस, तो हमें पता है दोनों कैंसिल हो जाती है, हम फिर स्विच नहीं करते वैलेंसी, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, क्लोराइड बन गया, और साथ में क्या बनेगा? H2O। H2O बन गया। और रिमेंबर, जब भी किसी कार्बन कंपाउंड, डाइऑक्साइड। यस, जब भी किसी कंपाउंड में कार्बोनेट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एफरवेसेंस आपको फील होते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कार्बोनेट हो और अगर आप उसमें एसिड डाल दें तो एफरवेसेंस फील होती है। ये जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में मिंट वगैरह डाल देते हैं और एकदम जो है वो ब्लो करके बाहर आती हैं आपका जो है कंटेंट, तो उसमें भी एफरवेसेंस होती है। बेसिकली जब एसिड ऐड होता है कार्बोनेट्स वगैरह में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है। यहाँ तक क्लियर है कि इक्वेशन क्लियर है? जब भी कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? इक्वेशन बैलेंस कर ले, यहाँ 2H है, यहाँ एक H है, 2 ऐड कर देते हैं, 2Cl, यहाँ भी 2Cl, एक कैल्शियम, यहाँ भी एक कैल्शियम, एक कार्बोनेट, नहीं कार्बन एक, ऑक्सीजन 1 2 3, ऑक्सीजन 3, everything is balanced now. Okay, next question is calculate the amount in moles of carbon dioxide formed at RTP once the reaction has stopped. अमाउंट बतानी है मोल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन स्टॉप हो गया जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमें वॉल्यूम गिवन हो? हमें पता है जब वॉल्यूम गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होता है मोल्स कैलकुलेट करने का? मोलैरिटी ओवर में वॉल्यूम। मोलैरिटी नो is equal to नो if molarity is equal to moles over volume in DMQ. नो, मोल्स अगर कैलकुलेट करने हैं और वॉल्यूम गिवन है, Moles is equal to mass in gram. वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। भूल गए आप लोग इतनी जल्दी? मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 24, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप अपने प्रीवियस मोल्स वाले फॉर्मूलाज को रिवाइज करें तो जिसमें वॉल्यूम गिवन हो, 24. moles is equals to volume in dmq divided by molar volume. This 24 is molar volume. तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का?
कितना है बच्चों? ये ग्राफ देखिए और ग्राफ देखकर अब मुझे बताएं कितना है। बताइए, ये वॉल्यूम है ना, यहाँ कांस्टेंट हो गया है, ये वॉल्यूम है, तो इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर लें, ये यहाँ चले जाएं इस तरफ पीछे को, तो ये कितना वॉल्यूम बनता है? इट विल बी 96 सेंटीमीटर क्यूब। 96 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। 80 के बाद आप हर एक को आप काउंट करना शुरू कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ 96 आएगा। जी आगे चलें। 96 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम, जो कि हमें ग्राफ से पता चला है। दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर क्यूब हमें डेसीमीटर क्यूब में लेना है, तो इसे चेंज कर लें। ओके, लेट्स चेंज दिस। तो अब इस वॉल्यूम को, जो कि 96 है सेंटीमीटर क्यूब, इसे चेंज कर लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में। जी डेसीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं बच्चों? डिवाइडेड बाय 1000। जी डिवाइडेड बाय 1000, तो इसे 1000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, अच्छा 1000 से डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आएगा? क्विकली डू इट। 0.046। 0.096। 0.096। ये आपका वॉल्यूम आ गया डेसीमीटर क्यूब में, दिस वन। उसको डिवाइड कर दीजिए 24 से, योर आंसर विल बी 0.004 मोल्स। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा था कि मोल्स बताइए। मोल्स बताने थे, सिंपल फॉर्मूला था, इक्वल्स टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24। 24 इज द मोलर वॉल्यूम, जो कि आपके फॉर्मूले में आपको गिवन होता है, आपको पता है। उसके बाद आपने वॉल्यूम को पहले तो डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया, क्योंकि आपको ग्राफ में सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था। उसके बाद आपने डिवाइड करके 1000 से डेसीमीटर क्यूब में चेंज किया योर वॉल्यूम, देन डिवाइडेड विद द 24, योर मोल्स विल बी 0.004 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द mass, calculate the mass of calcium carbonate in the tablet। जी कैल्शियम कार्बोनेट का mass कैलकुलेट करना है। हमने अभी इक्वेशन बनाई थी जी, कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन अभी हमने ड्राइव की थी, HCl that will produce CaCl2 plus H2O plus CO2। यहाँ हमने 2 लगाया था, ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन थी। हमने मास कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का MR मोलर मास होता है 100, क्योंकि कैल्शियम का आप देख लीजिए 40 प्लस कार्बन का आप लिख लेंगे 12 प्लस 3 और ऑक्सीजन का 16, तो इन सबको जब आप इसे मल्टीप्लाई करके और इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। MR तो आपको पता चल गया। आपने मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? मोल्स मल्टीप्लाई बाय MR। यही फॉर्मूला है मास कैलकुलेट करने का, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। mass in gram। जी तो Yes, मोल्स miss। इक्वल्स टू मास ओवर MR। तो अगर हमने मास कैलकुलेट करना है तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय MR। मोल्स अब हमने इस बैलेंस्ड इक्वेशन से देखने हैं। इफ देयर आर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, देन देयर इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पता है। हमने यहाँ पर प्रीवियस पार्ट में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट किए थे, दैट इज 0.004। तो हम रिलेशनशिप लगा लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में। सो इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो द मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो दैट इज 1:1। 1:1 का रेशियो है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आर 0.004, देन द मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी 0.004।
सो मोल्स हमें पता चल गए रिलेशन से 0.004 moles multiply by MR is 100. To multiply this with the 100, your answer will be 0.4. 0.4 grams. आपको कैल्शियम कार्बोनेट 0.4. जी If कैल्शियम 0.4. मोल्स आपको मैस आपको पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट का मैस इज 0.4 grams. Next question is the student repeat the experiment. This time she uses a 0.5 gram antacid tablet and 50 centimeter cube of 2 mole per decimeter cube of HCl. अब इस दफा क्या हुआ है कि हमने 2 मोल्स यूज किए हैं. पहले हमने कितने मोल्स यूज किए थे स्टूडेंट्स? पहले हमने कितने मोल्स यूज किए हैं पहले रिएक्शन करते हुए? 1 मोल. क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने 1 मोल्स यूज किए थे. अब हमने मोल्स बढ़ा दिए. जब मोल्स बढ़ा देते हैं तो क्या चीज बढ़ जाती है? What? कंसंट्रेशन. मोल्स बढ़ गए तो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई है. ठीक है, तो अब हमने क्या किया है HCl की कंसंट्रेशन बढ़ा दी. एंड एसिड उतना ही है. HCl की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है 50 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ा दी है 2 तक. Concentration? जी 1 मोलर थी ना पहले HCl की, अब हो गई है 2 मोलर. ठीक है, मोलर मतलब मोल्स, M इज मोलैरिटी. 2 मोल्स पर DM क्यूब यानी कि 2 मोलैरिटी, 2 मोलर. आपने क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या होगा? क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन रेट मतलब उसकी स्पीड. रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या स्लो होगी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर? स्लो होगी. नो, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन और तेज हो जाएगा. सो स्पीड विल बी इंक्रीज. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन. तो आपने इसमें आंसर देना है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी बेटा. ठीक है, लो. इंक्रीज होगी. मुस्कान आपको मेरी आवाज नहीं आ रही. तो आपने आंसर देना है एज द कंसंट्रेशन of HCl is increased, there are more HCl particles in a given volume. पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे गिवन वॉल्यूम में. Then this means that there will be more fruitful collision. collision बढ़ जाएगी पार्टिकल्स के बीच में. fruitful collision causing the rate of the reaction to increase. Rate of reaction to increase. Clear? This will be the answer. ये आपका आंसर होगा कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो कोलिजन पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी. वॉल्यूम सेम था, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो कोलिजन बढ़ जाएगी. पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा. It's clear to you? Everybody, can you listen me? Aleshba? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay. So Yes, ये miss. अच्छा आज आपने ये दोनों क्वेश्चंस कॉपी में कर लेने हैं. फोटो कॉपी प्रिंट करवा लेते हैं. तो प्रिंट करवा के सॉल्व करके मुझे पिक्चर्स शेयर कीजिए. नेक्स्ट मूव टू Okay, miss. द नेक्स्ट. Yes, miss. नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है, अगर आपको ये वर्कशीट याद हो जो मैंने आपसे टेस्ट लिया था, वो आप सबने वर्कशीट अपनी कॉपी में पेस्ट Okay, कर. miss. ऑल ऑफ यू हैव पेस्ट Yes, miss. ऑन योर कॉपी. ओके, जिन्होंने पेस्ट नहीं की है, गुम गई है जिनकी, वो भी अब ये क्वेश्चंस कॉपी में नोट कर लें.
ये क्वेश्चंस मैं अभी दोबारा बता रही हूँ, दोबारा से देख लीजिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गई है। कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है, विच कैन बी मेड फ्रॉम 720 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसका वॉल्यूम हमें दे दिया है 720, इसकी मदद से हमने मास कैलकुलेट करना है, इसकी हेल्प से नाइट्रिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसके मोल्स देख लेते हैं कि कितने मोल्स हैं, रिलेशन लगा लेते हैं इसमें और इसके बीच में रिलेशनशिप लगा लेंगे। उस रिलेशनशिप से पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाय द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम। तो हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी भी बताया, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम जो कि 24 होता है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम गिवन है 720 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 24, 720 डिवाइडेड बाय 24 इट विल बी 30 मोल्स। तो 30 मोल्स हमें किसके मिल गए हैं, NO के। अब बैलेंस्ड इक्वेशन देखिए, NO का रिलेशनशिप लगाते हैं HNO3 के साथ मोल्स का। 4 मोल्स जब NO के होते हैं तो 4 मोल्स ही HNO3 के प्रोड्यूस होते हैं, रेशियो लगाया हमने। तो अगर 30 मोल्स हैं NO के तो HNO3 के भी 30 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो हमें मोल्स पता लग गए HNO3 के। इट्स वेरी सिंपल, HNO3 के मोल्स पता लग गए हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ HNO3, तो moles are 30 multiply by molar mass। आपको पता है moles multiply by molar mass is equals to mass, तो molar mass इसका आप निकाल सकते हैं, that will be 63। HNO3 का molar mass निकाला जा सकता है, H का atomic mass +1 14 नाइट्रोजन का और 3 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा। 63 मल्टीप्लाई बाय 30 विल बी इक्वल्स टू 1890 ग्राम। आप इन ग्राम्स को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके 1000 से, इट विल बी 1.89 kilograms। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर? यस मिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसको आपने नोट कर लेना है अपनी उस वर्कशीट में और आज मुझे इसकी भी आप पिक्चर्स शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज, मैं ये डॉक्यूमेंट उधर शेयर कर दे क्लासरूम पर। जी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। मेनी कार्स आर फिटेड विद एयर बैग्स which inflate in an accident. Air bags contain solid sodium azide। ठीक है, जो बहुत सारी कार्स होती हैं उनमें जो एयर बैग्स होते हैं उनमें जो गैस फिल होती है, जो एयर फिल होती है, दैट कंटेन्स सॉलिड सोडियम अजाइड। उसमें सॉलिड सोडियम अजाइड होता है, विच डिकम्पोज रैपिडली टू फॉर्म सोडियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, उस बैग में ये केमिकल होता है सोडियम अजाइड। जैसे ही हिट करती है कार, उस फौरन ये सोडियम अजाइड चेंज हो जाता है सोडियम और नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है जो बैग को फिल कर देती है। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड का ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दे दिया है, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो वो फॉर्मूला देख सकते हैं और उसके बाद इसकी डिकम्पोजिशन शो कर सकते हैं। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम, दैट विल बी सॉलिड। स्टार्ट में ये भी सॉलिड था। स्टेट सिंबल्स लिखने का मतलब है आपने शो करना है कि सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है या गैस है, प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये गैस प्रोड्यूस होगी। तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 मोल्स हैं, यहाँ 2 हैं, तो अगर मैं यहाँ 2 अप्लाई कर दूंगी 2 2 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ 2 अप्लाई कर दूंगी तो 3 2 6 हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 2 6, 2 3 6 और सोडियम के 2 मोल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमें कह रहा है इन अ क्रैश एयर बैग फिल्स विद 72 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है,
What mass of sodium azide is needed to provide the nitrogen? हमें mass calculate करना है सोडियम अजाइड का। तो mass calculate करने के लिए सिंपल हम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वॉल्यूम से हम मोल्स निकाल लेंगे नाइट्रोजन के, फिर रिलेशन लगा लेंगे। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। 72 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है, मोलर वॉल्यूम 24। आपने लिखते हुए फॉर्मूलाज पूरे लिखने हैं ताकि आपको याद रहे। 24 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी 3 मोल्स। अब आपको नाइट्रोजन के मोल्स पता चल गए हैं तो रिलेशनशिप लगा लीजिए नाइट्रोजन और सोडियम अजाइड के बीच में, ठीक है। Na(N3) के बीच में रिलेशन लगा लिया। जिसकी दो वैल्यूज पता होती हैं उसे पहले लिखते हैं। तो नाइट्रोजन की मुझे इक्वेशन से भी मोल्स पता है और मुझे वॉल्यूम की मदद से भी मोल्स पता चल गए, सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन पहले लिखेंगे। जब नाइट्रोजन के 2 मोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो अजाइड के भी जब नाइट्रोजन के दिस वन इज द नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन के 3 मोल्स होते हैं तो अजाइड के, सोडियम अजाइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। जब नाइट्रोजन के 3 मोल्स हैं तो अजाइड के 2 मोल्स हैं जी। तो अगर ये मैंने जब वॉल्यूम की मदद से मोल्स निकाले हैं वो भी 3 हैं, तो जब 3 मोल्स होंगे तो कितने होंगे? 2 मोल्स ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइए, मोल्स हमें पता लग गए हैं किसके? सोडियम अजाइड के। दिस वन इज अ सोडियम अजाइड। तो अब हम इसकी मदद से मास निकाल लेते हैं। mass is equals to moles, moles जो है वो 2 moles हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर mass, मोलर mass जो है वो सोडियम अजाइड का होगा 865, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, योर आंसर विल बी 130 ग्राम। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला है NaN3, तो इसका आप MR निकाल लीजिएगा, MR जो है वो 65 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा 130 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। We don't have enough time. Do it quickly. Next question, third question. Potassium superoxide KO2 is an ionic solid. It can be used in spacecraft to supply oxygen according to the following equation. ठीक है, ये superoxide जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है spacecrafts वगैरह में। So the potassium hydroxide KOH formed removes carbon dioxide. Show that 1 gram of potassium superoxide will supply about 0.25 decimeter cube of oxygen at room temperature and pressure. हमें ग्राम्स दे दिए हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के और हमें इतना वॉल्यूम शो करना है। रिमेंबर, हमें ये वॉल्यूम प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी दिस वन, तो हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली कैलकुलेट करना है और वो हमें इक्वेशन में बता भी दिया है, दैट विल बी 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट विद दिस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड, सो लेट्स डू इट क्विकली। जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं। ग्राम्स गिवन है, मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। मोल्स mass डिवाइडेड बाय मोलर mass। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यानी कि KOH का मोलर mass निकाल लीजिए, दैट विल बी 71। तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.014 मोल्स ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है।